Hello everyone, myself Rajesh Singh and today I will teach you political science. Here's your first chapter is the Indian Constitutions, भारत का संविधान। आखिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? किसी भी समाज को चलाने के लिए या फिर किसी भी देश को चलाने के लिए हमें नियम कानून की ज़रूरत क्यों होती है? उसी तरीके से हमारे जो देश है, समाज है, उसके भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। हमारा जो देश है इंडिया, इसके अलग रूल्स होंगे, दूसरे देशों के अलग अलग रूल्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंटेंट मीन्स हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट क्या टॉपिक है? नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों ज़रूरत है, उसकी क्यों ज़रूरत है हमें। सेकंड जो होगा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारा संविधान बना इंडिया का, वो कैसे बना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड जो टॉपिक हमारा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स। अब की फीचर्स पढ़ेंगे, अरे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की बात चल रही है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही की फीचर्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, एक एक करके उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो फर्स्ट की फीचर है इनका फेडरलिज्म, सेकंड जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। थर्ड जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो हमारी पावर्स है स्टेट सेंट्रल जो है, ये पावर्स की सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो है फंडामेंटल राइट्स, जो आप सिक्स स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स मीन्स राइट टू फ्रीडम्स, इक्वालिटी, ये आपके क्या हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सेकुलरिज्म, मीन्स जो रिलीजन्स के बारे में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो here we go start first. Almost every aspect of our lives is governed by a set of rules. Think of your games. Almost each one has its own specific regulations. Your school have certain rules that you have to follow. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते पहले एक एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल्स लेते हैं एक फुटबॉल गेम्स की। ठीक, इमेजिन करो अ गेम विदाउट रूल्स, कि जो फुटबॉल है वो जो गेम आपकी अब बिना रूल्स के अगर खेली जाए। जैसे फुटबॉल जो गेम है हम फुट के साथ खेलते हैं, पैरों के साथ खेलते हैं, लेग्स के साथ खेलते हैं। अगर उसके रूल्स ही नहीं होंगे तो फुटबॉल हम किस तरह खेलेंगे? कोई उसको हाथ से उठा के फेंक रहा है, कोई हाथ से उठा के उसको ले रहा है, कोई बाहर से फेंक रहा है, तो किस तरह खेलेगा? तो वो एक फुटबॉल गेम नहीं हो, कुछ और गेम खेलेंगे। तो इसलिए जो गेम्स हैं, हर गेम्स में क्या होते हैं अपने अपने रूल्स होते हैं, जो गेम्स को क्या करती है डिफाइन करती है। कि जो फुटबॉल गेम है जिसको पैरों के साथ खेलते हैं, और इसको हाथ लगाओगे तो फाउल माना जाता है सिवाय गोलकीपर के। जैसे हमारे क्रिकेट गेम है, क्रिकेट हम बैट और बॉल से खेलते हैं। जैसे हमारे वॉलीबॉल है उसको हम हैंड से खेलते हैं। इन सब के अपने अपने क्या हैं रूल्स होते हैं। वी कैन से दैट रूल्स आर द फंडामेंटल फॉर द गेम टू बी सक्सेसफुल। और हम इसे कह सकते हैं जो रूल्स हैं हमारे फंडामेंटल, वो गेम्स को एक सक्सेसफुल बनाती है। कि जो हर गेम्स के अगर रूल्स होंगे तो गेम्स को क्या करती है सक्सेसफुल बनाती है, डिफाइन करती है। उसी तरह सिमिलरली सोसाइटी आल्सो नीड्स सर्टेन रूल्स सो दैट पीपल कैन लिव टुगेदर इन अ सेफ मैनर। उसी तरह एग्जाम्पल ले लो, जो सिमिलरली जो सोसाइटी है वो भी क्या है, एक हमारी फुटबॉल टीम है, जिसे चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? लॉज की। ठीक है, इंडिया हैज़ आल्सो रूल्स एंड इवन एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन रूल्स। इंडिया के अपने रूल्स हैं, अपना संविधान है, और इवन एवरी कंट्री, जितने भी कंट्रीज हैं उनके अपने अपने क्या हैं रूल्स, संविधान हैं। और रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो डॉक्यूमेंट, जो रिटन डॉक्यूमेंट हम पाया जाता है, फाइंड किए जाते हैं रूल्स कहाँ पे हैं, उस बुक्स को हम क्या बोलते हैं, किस बुक्स में होते हैं वो रूल्स? हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। जो सारे रूल्स को लिख लेते हैं एक रिटन डॉक्यूमेंट में, उस बुक को जो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। समाज को चलाना है आगे तक तो कैसे रूल हो जिसमें सारे लोग उस रूल्स को रिस्पेक्ट करें, तो सोसाइटी में पीस बने रहेगी और स्टेबिलिटी बने रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्स, रूल्स एंड कॉन्स्टेंट विद इन द पॉलिटिकल डिसीजन आर मेड। द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, टू ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, आर बोथ गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान है वो क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारे रूल्स कानून क्या हैं, और जो हमारे पॉलिटिकल डिसीजन आर मेड जो लिए जाते हैं। इसमें बताया जो यूनाइटेड स्टेट और इंडिया है वो हमारे क्या है, जो दो वर्ल्ड लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, जिनके क्या है अपने रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो अपने देश को चला रहे हैं। अब स्टूडेंट, व्हेन आई सेड इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी,
दैन द क्वेश्चन राइज इन योर माइंड, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया जो है वो सेकंड जो पॉपुलेशन कंट्री है, लार्जेस्ट सेकंड जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। फर्स्ट जो है चाइना है, जो चाइना जो है फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री है, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो इंडिया कैसे आ गई? तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन तो चाइना में है, पर वो जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। वहाँ पर लोग जो है वो कम्युनिस्ट हैं, जो डेमोक्रेसी को सही आइडिया से इसको बताने के लिए हम इंडिया को हम लेते हैं सेकंड पॉपुलेशन कंट्री, इसलिए हम लेते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि द बिगेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड क्यों है सेकंड? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। इन सब कंट्री में सबको राइट्स है कि अपने टाइम जो वोट करने का टाइम मिलता है वो इंडिया में मिलते हैं। और अब यूनाइटेड स्टेट कैसे है? यूनाइटेड स्टेट क्या है? ऐसे तो 1776 में यूनाइटेड स्टेट इंडिपेंडेंस हो गया था, बट वो रिपब्लिकन था, मीन्स इंडिपेंडेंट तो था बट वहाँ पे फुली डेमोक्रेसी नहीं थी। तो उस टाइम से जो है ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का चलता आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट और इंडिया क्या है, दुनिया की दो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, जो किस बेसिस में चल रही है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में। वाई इंडिया नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन? अब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? द सीड ऑफ मिस्टर्स सोड by the colonial British Raj have led to paternalistic government which treats citizens as irresponsible immature children। अब एक सीड बोया गया था मिसअंडरस्टैंड का, में अंधविश्वास का, कि विश्वास नहीं था। जो ब्रिटिश राज था उस टाइम, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो सिर्फ अपने लिए बनाया गया था कि उससे सिर्फ उनका ही बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। और वो क्या कहते थे, वो जो इंडियन सिटीजन है उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है कि जो इरिस्पॉन्सिबल्स है, इमेच्योर चिल्ड्रन है, कि इनको कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई इमेच्योर नहीं है। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, वो हम पर ज़बरदस्ती थोपने का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट पॉपुलरली चूजन बट वॉज इम्पोज बाय फोर्स ऑन अनविलिंग पॉपुलेशन। मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो कानून बनाया था वो हम पर थोपा गया था, फोर्सफुली थोपा गया था पीपल की, जो हमारे पॉपुलेशन अनविलिंग, हमारे सहमति से नहीं बनाया था। द लॉज रूल्स रेगुलेशन वे आर ऑल डिजाइन टू हैव कॉम्प्रहेंसिव ऑपरेसिव कंट्रोल ओवर द पीपल। जो लॉज, जो रूल्स, जो रेगुलेशंस ब्रिटिश रूल ने बनाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, वो हम पर जो है वहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, उनकी फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए नहीं बनाए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन colonial origins give the government near omnipotent power that are not consistent with a free society. It allows the government to interfere and restrict economic and civic freedoms। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, colonial origins था, उन्होंने क्या है, omnipotent पावर जो है रिकॉग्नाइज करा था, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हमें जो हमारी प्रॉपर्टीज़ या सिटीज़ है, हम ना ज़्यादा पढ़ सकते थे, ना स्टडी कर सकते थे, ना हमें हायर पोजीशन में जॉब मिलती थी, ना हमें हायर स्टडी के लिए आगे पढ़ने देते थे। That's why India needs a new constitution that contains government power and restrict it to the proper role of the government in a free society, namely to protect life, liberty and property। इसलिए हमें इंडिया को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, ताकि जो वहाँ के हमारे सिटीजन्स हैं वो फ्रीली क्या कर सकें, सोसाइटी में रह सकें, अपने नाम शोहरत रह सकें, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, लिबर्टी से रह सकें। लिबर्टी मीन्स वो जो खाना जो कमाएंगे वो अपने पास रखेंगे, जो भी काम करेंगे अपनी मर्ज़ी से स्टडी कर सकते हैं, जितने उन्होंने पढ़ना है पढ़ सकते हैं, अपनी तरीके से रह सकते हैं, जितने पैसे कमाएंगे वो, जितने पैसे कमाते हैं वो अपने पास रखेंगे। एंड हैंस मस्ट गारंटी प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन एंड मस्ट गारंटी दैट ऑल लॉज फॉलो अ generality from the that apply equally to all regardless of sex, religion, group affiliation or religion। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो हमारे लॉज बने, इन्होंने क्या किया है, एक गारंटी ली कि जो भी हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सेक्स, रिलीजन, ग्रुप, वो उसको क्या करेगी, पूरी तरह से ख़त्म कर देगी और उनको जो है इक्वली इंपॉर्टेंस जो है प्रोवाइड करेगी, अप्लाई करेगी।